हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, कोविड के केस में जैसे आजकल ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है लोगों का, तो ऑक्सीजन कम हो रहा हो तो इसमें हम होम्योपैथिक से कैसे और कितने लेवल तक हम हेल्प ले सकते हैं, इसे पूरा वीडियो देखिएगा। कब मेडिसिन कौन सी काम करती है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं, मैं आज सुबह से परेशान हूँ, मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर मैम ले लें, हम ले लें, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है कि इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। कार्बोवेस से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। वैनाडियम ले लें, वैनाडियम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। तो आज मैं एक एक करके आपको बताऊँगी। देखो, होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन पर इंडिविजुअलाइजेशन कैसे कि मतलब कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल, कई बार क्या होता है मेरे फेफड़ों में कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, सबको पता है। इन्फेक्शन में लंग्स डैमेज हो रहा है, तो लंग्स डैमेज में किसी को खांसी हो रही है, किसी को खांसी नहीं हो रही, किसी को अचानक चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को चेस्ट पेन नहीं हो रहा, किसी पेशेंट को चेस्ट पर भारीपन लग रहा है, कंस्ट्रक्टिव फीलिंग हो रही, लग रहा है कंस्ट्रक्ट कर रहा है मेरा चेस्ट, और किसी को बलगम बहुत निकल रहा है। सारे पेशेंट अलग है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक। हम जानते हैं प्रिंसिपल एलोपैथिक का प्रिंसिपल है, वो कहता है सारे कोविड के पेशेंट है सारे सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सारे पेशेंट अलग अलग है। सारे सबके हमारे लिए हर एक पेशेंट नया होता है, इसीलिए विदाउट कंसल्टेंसी प्लीज़ होम्योपैथिक इस तरह मत लीजिए। एस्पिडोस्पर्मा जब काम करेगी, जब कंस्ट्रक्शन है, स्पाज्म है, एलर्जिक एकदम ब्रोंकस में प्रॉब्लम हो रही है, निमोनिया में इतनी ज़्यादा फेफड़ों में नहीं है, तो एकदम जब ब्रोंकस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ट्रैकिया अफेक्टेड हो रही है, बहुत अच्छा काम करेगी, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी। वैनेडियम में वीकनेस मिलेगी पेशेंट को, लॉट ऑफ वीकनेस विद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, कि अपने आप बेचारा अपना मास्क भी नहीं लगा पाएगा, फीवर भी है, सारी चीज़ें, चिलीनेस है, कैम्फर है। तो कैम्फर तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल को हमारी कैम्फर नहीं बढ़ाएगी, ग्राइंडेलिया नहीं बढ़ाएगी, ग्राइंडेलिया भी बढ़ा देगी। कार्बोवेस तो बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। पेशेंट इतना लेथार्जिक और बलगम पे बलगम निकाला जा रहा है, इतना एक्सपेक्टोरेट कर रहा है, बलगम निकल रहा है, खांसी बहुत हो रही है और बलगम निकल रहा है, तो कार्बोवेस बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगी। ऐसे ही एंटिमटाट, पेशेंट को रैटलिंग हो रही है, बहुत तेज़ खांसी, खरखराहट बहुत है, पर बलगम नहीं निकल रहा, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तब एंटिमटाट काम करती है। तो इसी तरह दोस्तों हर मरीज़ के लिए हर एक अलग अलग है, सबको एस्पिडोस्पर्मा काम नहीं करेगी, सबको वैनाडियम काम नहीं करेगी, सबको कार्बोवेस काम नहीं करेगी। प्लीज़ इस तरह के फेक मैसेज से पेशेंट और पब्लिक परेशान हो रही है, ऐसे नहीं, डॉक्टर की सलाह के साथ लीजिए दवा को और प्रॉपर सही लीजिए, इससे रियली में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए और पेशेंट को आराम आ जाए। बहुत सारी मेडिसिन है, मर्क साइनेटम तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, पर डिपेंड करेगा किस केस में और क्यों देनी है मुझे मर्क साइनेटम, जब देनी होगी तब। बहुत सारी है, हाइड्रोसानिक एसिड है, बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे हम दे सकते हैं, लेकिन उसका पेशेंट होगा तब। तो हम बहुत सारे केसेस में मैं देखती हूँ लोवेलिया, नौसिया के साथ पेशेंट को फीवर आया, नौसिया, रेगुलर नौसिया हो रहा है। मैं सारे पेशेंट मेरे पास मैं देख रही हूँ कोविड के अलग अलग सिम्टम लेके आ रहे हैं। कोई पेशेंट, एक पेशेंट आता है जनरली, मैम बॉडी है, इतना बॉडी है कि और फीवर है, हाई फीवर, तो और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बॉडी है विद फीवर, हाई लेवल है, तो हम क्या करेंगे। तो वीकनेस नहीं है, लेकिन तो हम वैनाडियम नहीं देंगे। वैनाडियम तभी काम करेगी जब वीकनेस भी साथ में होगी, ऐसे में फास्फोरस भी दे देंगे, वैनाडियम भी दे देंगे, तो बहुत अच्छा काम करेगी। तो प्रॉपर और सही मेडिसिन लो। जहाँ मर्क साइनेटम है, एकदम नीले पड़े जा रहे हैं, साइनोज हो रहा है फेस, और लग रहा है कि भाई ऑक्सीजन दूर से देख के पेशेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इट्स ऑक्सीजन डेफिशिएंसी डिजीज। जहाँ पे हमको जब लास्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो हम मर्क साइनेटम देते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग केसेस में अलग अलग दवा देनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि सारे केसेस में एस्पिडोस्पर्मम सबको दे देंगे, हमारा ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है एस्पिडोस्पर्मम,
ऑक्सीडोस्पर्मम एक मदर टिंचर है, इसे बहुत सारे पहले भी और पैथियों में यूज किया जाता था, बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। लेकिन जहाँ ब्रोंकस है प्रॉपर, यदि लंग्स में खांसी है और बलगम निकल रहा है और रैटलिंग कर रहा है और हम एस्पिडोस्पर्मम देंगे तो नहीं काम करेगी। इंडिकेशन है हर दवा के, इंडिकेशन के साथ दवा लीजिए, प्रॉपर सही तरह से जहाँ इंडिकेट मिलता है तभी दवा लीजिए। प्लीज़ इस तरह से गलतफहमी और गलत तरह से मत लीजिए। डॉक्टर की सलाह के साथ में, कंप्लेन जो हैं उनके साथ में। ब्लाटा बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ स्पाज्म हो जाता है चेस्ट, कैक्टस जहाँ मदर पेन हो रहा है, चेस्ट पेन भी साथ में आ रहा है, आप कैक्टस दीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करेगी और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी पेशेंट के। तो इस तरह से बहुत सारी दवाएं हैं दोस्तों, बहुत दवाएं होम्योपैथिक में इतनी दवाओं का भंडार है जिसे हम लोग ने अभी तक लोगों ने अच्छे से यूज नहीं किया। इसका बहुत अच्छा कोविड ऑक्सीजन काम करेगा, ये ऑक्सीजन रियली में बढ़ाएगा, इसे सही तरह से लो। और ये ऐसी भयानक रूप आपको आने ही नहीं देगा जब आपको जुकाम खांसी स्टार्टिंग से आप होम्योपैथिक ले लोगे। कितने पेशेंट मेरे पास टच बोर्ड आए हैं, मैं देखती हूँ कम से कम नहीं तो 100-150 पेशेंट मैं देख चुकी हूँ कोविड के। पर भगवान की दुआ से किसी को भी, अभी केवल 2 बुजुर्ग थे जिनको मॉर्बिडिटी थी, उनको एडमिट कराना पड़ा और किसी को अभी तक नहीं कराना पड़ा। तो फिर आप स्टार्टिंग में होम्योपैथिक घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, अभी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, ये कंट्रोल में आ सकती है। स्टार्टिंग से ही, छींक आने से ही आप दवा स्टार्ट कर दो तो आपको तकलीफ़ और कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शुरू से आपसे कह रही हूँ, स्टार्टिंग में 3-4 रूप लेके आ रही है, डायरिया के साथ भी आ रही है, नोज़ स्मेल के साथ भी आ रही है कि स्मेल नहीं हो रही है, छींकों के साथ आ रही है, फीवर के साथ आ रही है। इसका स्टार्टिंग एपिसोड सिम्टम यही है। तो इन स्टार्टिंग में आधा होम्योपैथिक स्टार्ट कर देंगे तो आपको आगे नहीं परेशानी होगी, ऑक्सीजन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आ जाए तो दोस्तों प्लीज़ इस तरह की गलतफहमियों में मत पड़ो कि एस्पिडोस्पर्मा से सारे को ऑक्सीजन मिल जाएगी। वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वो केवल आपके कॉन्स्ट्रक्शन को कम करेगा और उसके कम करने के बाद आप इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, रियली में बढ़ जाती है, 100% बढ़ जाती है और प्रॉपर क्योर मिलता है और धीमे धीमे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, जिससे हम सिलेंडर को हटाने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एकदम किसी नीडी मरीज को जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम उसका ऑक्सीजन हटा के केवल एस्पिडोस्पर्मा दे दें, ऐसा मत करना। एकदम ऑक्सीजन लेवल मत हटाना, धीमे धीमे जब बढ़ जाए तब हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ऑक्सीजन लेवल हम हटा दें और चले जाए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।